हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो काफ़ी आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हर एक वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक जो काफ़ी बात चल रही है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम इन कनाडा। और इस प्रोग्राम के तहत अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स की उसके अंदर फॉल करते हैं, लिस्ट में नीचे दे दूंगा कमेंट्स में, तो 2 हफ्ते में आपका प्रोसेसिंग हो रही है। 2 वीक्स टाइम है। 2 वीक्स के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसिंग का, और आपको ग्रांट कर दिया जाएगा वर्क परमिट, और यू कैन हैव इट एंड आप काम कर पाएंगे कनाडा के अंदर। अब ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है, एंड इसके अलावा एक टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, जिसमें पीछे वीडियो बनाया था, तो वो भी एक ज़रिया है कनाडा में काम करने का। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कुछ कंडीशंस को लेके। सो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम कनाडा में, जिसकी काफ़ी बातचीत हो रही है आजकल कि काफ़ी क्विक प्रोसेस है, 2 हफ्ते में आपको काम हो सकता है। बट कंडीशन उसमें ये है कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो, नंबर 2 आपकी जो कंडीशन उन्होंने बोली हैं वो कंप्लीट हो। तो कोई भी आपने पर्सनल केस डिस्कस करना है, देन जूम मीटिंग्स आर अवेलेबल। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस हैपनिंग डेली, वी हैव मीटिंग्स, तो आप बुक कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, dramrocks11@gmail.com। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम कनाडा फॉर डूइंग वर्क इन कनाडा। और ये चीज़ अगर आपको मिल जाती है, आपको अलॉट हो जाता है, देन यू कैन टेक योर फैमिली विद यू। अब क्या क्या इसके लिए चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है IMP का, उसमें है कि आपको LMIA, विदाउट LMIA आपको ये जॉब प्रोफाइल मिल जाती है। सो व्हाट इज़ LMIA? LMIA होता है जी आपका लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो IMP में कुछ ये प्रोविज़न है कि विदाउट LMIA आपको ऑफ़र लेटर दिया जा सकता है। पूरा एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ LMIA और कैसे ये प्रोसेस है। सो LMIA एक डॉक्यूमेंट होता है कनाडा में, जिसके ऊपर ये लिखा जाता है कि जो आप जॉब फॉरेन नेशनल यानी इंडियन को ऑफ़र कर रहे हो, उस जॉब के लिए कनाडा में कैनेडियंस नहीं हैं। तो ये असेस कौन करता है? वहाँ एजेंसीज़ हैं। सिंपल भाषा में आपको बताते हैं कि अगर कोई कनाडा का एम्प्लॉयर है, वहाँ का PR है, सिटीज़न है या कैनेडियन है, उसने इंडियन नेशनल को काम देना है, ठीक है, वो काम उनकी लिस्ट में है, रिक्वायरमेंट में है, और उस काम के बदले में उनकी वहाँ ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एनीवेज जो भी काम है उसके लिए वो LMIA उसको चाहिए होता है, अगर वो IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में नहीं है। तो LMIA डॉक्यूमेंट है जिसमें असेसमेंट के बाद ये लिखा जाता है कि कनाडा में इस जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं है बंदा, और ये जॉब प्रोफाइल फिल करना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप फॉरेन नेशनल यानी इंडियन को हायर कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो है, इसके लिए ऑलमोस्ट $1000 जो एम्प्लॉयर है जो ये जॉब देना चाहता है उसको कैनेडियन सरकार को देने पड़ते हैं। फिर वो कैनेडियन सरकार उनकी अपनी एजेंसीज़ को लगा के असेसमेंट करती है, उस जॉब प्रोफाइल को देखती है, एंड उस जॉब प्रोफाइल को देखने के बाद डिसीजन पे आती है कि यस, ये होता है पॉजिटिव डिसीजन। पॉजिटिव मतलब कि वो एग्री करते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर कैनेडियन नेशनल्स नहीं हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं, तो आप इस ऑफ़र लेटर को फॉरेन नेशनल यानी इंडियन को दे सकते हो। और तब जाके फिर वो उनको लेटर मिलता है इंडियन जिसको उन्होंने ऑफ़र करना है, एंड देन दे कैन हायर। तो इसमें प्रोसेस हो जाता है लंबा। अब IMP में क्या है, IMP में LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की। जो दूसरा प्रोग्राम है जो
एज सच चलता है, जिसमें क्या जाता है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क परमिट प्रोग्राम, TFWP कहते हैं इसको। उसके अंदर LMIA इज़ कंपल्सरी। तो IMP में, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में, LMIA नहीं रिक्वायर्ड, तभी कहा जाता है विदाउट LMIA। LMIA का मतलब है ये जो असेसमेंट है ये एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉयर कौन, जो आपको जॉब देगा कनाडा में, उसको ये चीज़, इस चीज़ के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस हो जाता है फास्ट। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ एक $250 की फ़ीस है जो एक एम्प्लॉयर पोर्टल होता है, उसमें उसको लॉगिन करके $250 की फ़ीस देके, कंप्लायंस फ़ीस कहते हैं उसको, वो जॉब ही कैन ऑफर यू। ठीक, प्रोसेस फास्ट कब हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, इससे भी ज़्यादा अगर फास्ट करना है कि जो काम करने वाला है, जैसे कि जो इंडियन है जिसके पास अगर ऑलरेडी परमिट है, ऑलरेडी ही हैज़ ओपन वर्क परमिट, देन स्ट्रेट अवे 2 हफ्ते में प्रोसेसिंग के बाद स्ट्रेट अवे ही कैन एंटर द कनाडा एंड डू द वर्क। अगर उसके पास वर्क परमिट नहीं है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के वक्त उससे पूछा जाएगा कि आपके पास जॉब लेटर है, उसका एक कोड आता है। तो जो एम्प्लॉयर सब कुछ अपना सेटिस्फाई करके IMP में एंटर करे, एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपनी कंप्लायंस फ़ीस $250 भरकर वो ऑफ़र लेटर रेडी करता है, उसमें एक नंबर रहता है, वो उसके साथ शेयर करता है जिसको उसने काम पे रखना है। फिर वो बंदा अपने एप्लीकेशन में वर्क परमिट की वो नंबर भरता है एंड देन ही कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ठीक है, तो इधर से एम्प्लॉयर पोर्टल से IMP में जो एम्प्लॉयर है वो ओके हो गया। उसके बाद उन्होंने आपको वो कोड दे दिया जिसमें एंड दैट कोड इज़ फिल्ड बाय यू, वो आप भरेंगे अपने ओपन परमिट के एप्लीकेशन में। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो 2 हफ्ते में आपकी प्रोसेसिंग इसमें पॉसिबल है। तो कैसे ये स्टेप्स होते हैं फिर से एक बार डिटेल में बताते हैं। स्टेप 1 है जॉब ऑफ़र। योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर विल नीड टू सबमिट ऑफिशियल जॉब ऑफर इन कनाडा वाया द एम्प्लॉयर पोर्टल। एम्प्लॉयर पोर्टल होता है एम्प्लॉयर्स के लिए कनाडा में, ऑनलाइन वेबसाइट है एक तरह से, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। वहाँ पर जाकर उनको लॉगिन करके अराउंड $230 कंप्लायंस फ़ी देनी होती है। और ये जो जॉब लेटर उसने तैयार किया कि मेरे पास ये वैकेंसी है, इसमें ये काम कर सकता है फॉरेन नेशनल, और IMP के तहत है, और IMP के तहत है तो उसको LMI के पास असेसमेंट कराने नहीं जाना पड़ेगा, LMI नहीं चाहिए। तो स्ट्रेट अवे वो एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाके $230 की कंप्लायंस फ़ी भरता है एंड ये जो जॉब ऑफ़र लेटर है वहाँ पर सबमिट करता है। तो करने वाली बात, एम्प्लॉयर ने क्या करना है, एक ऑफ़र लेटर तैयार करना है एंड ऑफ़र लेटर तैयार करने के बाद एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके उसको सबमिट करना है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, वंस दिस हैज़ बिन डन, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने वो चीज़ कर दी, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट। तब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यू विल नीड योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयर नंबर टू कंप्लीट, जो मैं कह रहा हूँ एक नंबर आपको वो देगा कि हमारा हमने यहाँ सबमिट कर दिया, उसके बाद एक नंबर जनरेट हो जाता है, वो नंबर वो आपसे शेयर करेगा, वो नंबर आप अपनी एप्लीकेशन में भरोगे। ठीक है, अब नंबर 2 खाली नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जैसे आम वीज़ाज़ में रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनेंशियल स्टेटस, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैचिंग एंड क्वालिफ़िकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए अकॉर्डिंगली आपके पास सब कुछ होना चाहिए। वो सब वर्क परमिट में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके अलावा प्राइम जो डॉक्यूमेंट वो है नंबर, जो वहाँ से आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। इसके करने के बाद आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर ग्रांट कर दिया जाएगा एक लेटर जिसको कहा जाता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। सीधा वर्क परमिट नहीं मिलता है, ये प्रोसेस ऐसा है। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ आपको विजिटर वीज़ा भी मिलेगा, क्योंकि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एक डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑफिशिएट करता है कि आप वहाँ काम कर सकते हो इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर। वो जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर एंट्री में आपको दिखाना है, वहीं पर साथ के साथ आपको वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और उस पर सारी कंडीशन लिखी रहेंगी कि आपने इस जॉब के लिए काम करना है, इसके लिए आपका अप्रूव्ड हुआ, ये आपका अप्रूव्ड टाइम लिमिट है। ये करने के बाद विजिटर वीज़ा आपको साथ में ही मिल जाना है, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क देयर। ठीक है, तो ये है IMP का
फास्ट प्रोसेस जिसमें आप कनाडा में वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लिस्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इमिग्रेशन पर्पज़ के जो मेन जॉब ग्रुप्स वहाँ पर लिस्टेड हैं वो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। उसमें है रेस्टोरेंट मैनेजर्स, माइन मैनेजर्स, फ़िशिंग के कैप्टन्स, और अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में हैं और आपके पास डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी तब आप डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, और अगर आप कोई टेक्निकल जॉब का आपके पास डिप्लोमा है या ट्रेनिंग है देन यू कैन हैव जॉब ऑफ शेफ्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस। और इसके अलावा स्किल लेवल सी में आप इंडस्ट्रियल बुचर्स की रिक्वायरमेंट है, फूड बेवरेज सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, और फ्रूट पिकर्स की रिक्वायरमेंट है, क्लीनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और ऑयल फील्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ जॉब्स जो कि इंटरनेशनल जो ये प्रोग्राम है माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर रखी गई हैं। और इन प्रोग्राम्स के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है अगर IMP के थ्रू अप्लाई करता है, एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपना कंप्लायंस फ़ी भर के ऑफ़र लेटर सबमिट करता है, देन विदाउट LMIA आपको ये जॉब ऑफ़र हो सकती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट एंड देन यू कैन वर्क एंड यू कैन ब्रिंग योर फैमिली टू। एंड डॉक्यूमेंट्स उसमें जो जो लगते हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह हैं। प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी जेन्युइन टेम्परेरी एंटर्ड, जो कि वहाँ रहने की पर्पज़ से नहीं जा रहा, सिर्फ काम के पर्पज़ से जा रहा है। ये सारा कुछ उसमें आपको डालना है एंड देन यू कैन हैव इट। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आएगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस है तो आप जूम में कमेंट्स में लिखें, और कोई अगर अपने पर्सनल केस डिस्कशन करना है देन यू कैन मीट अस। ठीक है जी, थैंक यू।